टू डाइस क्लासेस थिंक विदाउट इंक। मैं दीपक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कल वाले टॉपिक पे कि हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के अनुसार मल्टीप्लाई कर रहे थे तथा उस स्क्वायर्स कैसे निकाला जाए वैदिक मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए, वो भी मैंने देखा था। तो हम लोग जब वो चीज़ देख चुके थे तो आज उससे एक स्टेप फर्दर बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास कोई नंबर दिया रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी ये चीज़ कल भी लिखी हुई थी, ये चीज़ें जानना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो स्क्वायर निकालने का तरीका जो कॉमनली यूज करते हैं उसमें है क्या कि जो स्क्वायर निकाला जाता है उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, यानी कि आपको 2-4 सेकंड्स लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीका में आप सेकंड्स में यानी 1 से 2 सेकंड होते होते तक आपके पास स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होगा दिए हुए नंबर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले जानने के लिए कुछ जरूरी चीजें, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें एक खास चीज आप लोग को बता दूं कि 25 तक के स्क्वायर्स के बाद नंबर्स में कुछ खास चीजें होती हैं। क्या वो खास चीजें होती है वो हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली जो चीज है उसमें देखिए आप लोग को बताता हूं। जैसे 25 के बाद अगर खास चीज होती है तो क्या, 25 के पहले देखिए 24 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या है। 24 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 76 है। 25 के ठीक बाद 26 के लास्ट का 2 डिजिट ध्यान दीजिए, ये भी 76 ही है, यानी कि दोनों सेम है। जैसे ही 25 से 2 ऊपर गए, 23 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 29 है। 27 25 से 2 ज्यादा आते हैं तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 29 ही है। उसी तरीके से जैसे जैसे हम एक आगे और एक पीछे जाते जाएंगे हम देखेंगे ये डिजिट्स जो है आपस में रिपीट हो रहा है। ये डिजिट्स हमेशा आप 1000 तक 2000 क्या कितने भी इन्फिनिट तक अगर स्क्वायर्स निकालते हो तो हर एक 25 के बाद ये रिवर्स ऑर्डर में रिपीट होते रहता है। तो ये जानना जरूरी चीज है कि जब ये रिपीट होता है तो क्या इस रिपीटेशन का यूज करके हम लोग इजी मेथड में क्या स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता दूं, ऐसे फ्रीक्वेंटली जो चीज होता है तो हम लोग को 25 तक के स्क्वायर्स याद करने चाहिए। तो जरूरी इसमें क्या है कि 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी हम लोग को स्क्वायर्स याद रखना ही पड़ता है। तो 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर अगर हम याद रखते हैं तो हमारे लिए आसान होगा, ताकि हम फोर्थ यानी कि आगे के बड़े बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकें। जैसे मैं अभी आप लोग को एक डेमो के तौर पे छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर निकालना बताने जा रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1369, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो जानने के लिए क्या चीजें हैं कि हम स्क्वायर जो रूट या स्क्वायर से निकालेंगे तो आखिर हमारा बेस क्या है, किस बेस पे हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। तो वो जैसा कि प्रीवियस क्लास में देखे थे हम लोग कि जो स्क्वायर्स बनाते थे उसका बेस 50 और 100 था, 200 का भी बेस था। तो इसमें वही करेंगे हम लोग भी 50 100 200 ये सब का बेस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स दिया गया है ये किसके स्क्वायर के करीब है, क्या ये 100 के में है या फिर 50 में ही है। तो अगर गौर कीजिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा, 50 का स्क्वायर होता है 2500, ये 2500 से कम है। बस इतना ध्यान रखना, 50 का स्क्वायर 2500 उससे कम है, तो 50 से कम है, तो 50 से कम है तो 50 और कम है तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस। ओके, अब लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान दें। लास्ट 2 डिजिट क्या है मेरा, 69। अब 69 क्या हमारे पास हमने जो याद टेबल कर रखा है इसमें 69 है, किसके अंत में 69 आता है। तो गौर से देखिए 13 के स्क्वायर में 69 आता है। तो ये चीज हमें अगर 25 तक का स्क्वायर अच्छे से याद होगा तो ये चीजें भी आराम से गौर किया जा सकता है कि 69 13 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 13 के स्क्वायर के लास्ट में आता है तो यहां पर लिख लेंगे 13। तो 50 में से 13 गया, 50 में से 13 गया 37। उसी तरीके से चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। पहले 50 से कम पे ही देखते हैं।
2209 ये, तो ये दिख रहा है 2500 से कम यानी 50 से कम। सिंपली लिख लेंगे 50 कम है तो माइनस लास्ट में क्या चीज का स्क्वायर 909 किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का स्क्वायर होता है तो -3 इज इक्वल टू सिंपली 47। चलिए कुछ और 1444 हमारे स्क्वायर में ये खास डिजिट है क्योंकि सिर्फ 38 ही ऐसा स्क्वायर है जिसके लास्ट का 3 डिजिट सेम होता है 444। इस पे एसएससी से में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बहुत बार आया है कि x∭y इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर x∭y एक वर्ग है तो बताइए x और y के बीच का अंतर क्या है या x और y का सम क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये भी 50 से कम है। कितना कम है 50 से कम है 44। 12 के स्क्वायर में आता है तो माइनस करेंगे 12 और जैसे ही 12 माइनस करेंगे हमारे पास हमारा आंसर होगा 38। ओके, अब क्या करते हैं आगे देखेंगे 50 से ज्यादा पे। 50 से कम हम पे अभी देख लिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है हम लोग का। अब देखेंगे ज्यादा पे, जैसे हमारे सामने अगर एग्जांपल है 2916 इसका रूट क्या है। अब 2916 का रूट क्या है तो ये 50 के स्क्वायर से ज्यादा है कि कम। 50 का स्क्वायर 2500 होता है जिससे ज्यादा है तो डेफिनेटली ज्यादा है तो 50 में प्लस करेंगे। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे कितना निकला है 16। 16 किसके स्क्वायर होता है सिंपल 4 का स्क्वायर होता है पता ही है, तो +4 हमारा आंसर 54। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखते हैं 3844 आप इंस्टेंटली बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं। अगर माइंड में सोचे तो ज्यादा है 50 से, लास्ट 2 डिजिट 12 तो 50 + 12 62 यानी कि 62 आंसर सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली जो पुराना मेथड हुआ करता था उसमें सिर्फ लास्ट डिजिट पे हम लोग देखा करते थे पहले कि सिंगल डिजिट 4 2 के लास्ट में आता है 8 के लास्ट में आता है और उसके बाद कैलकुलेट भी करना होता था हम लोग को। तो उन सब झंझटों से दूर आपको सिर्फ 1 से 25 तक के स्क्वायर्स को ध्यान में रखना है और आप आसानी से बड़े बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अब इसी तरीके से 50 से ज्यादा लास्ट 2 डिजिट 44 सिर्फ और सिर्फ 12 के स्क्वायर के लास्ट में आता है तो +12 इज इक्वल टू 62। ठीक है, अब बड़ा नंबर्स थोड़ा सा 7921 का रूट। अब हम देख रहे हैं कि 50 का स्क्वायर 2500 ही होता है, ये तो बहुत ज्यादा चला गया तो ये 50 के नजदीक में जाएगा कि 100 के, डेफिनेटली 8000 जा रहा है यानी कि 100 के स्क्वायर के नजदीक में। तो 100 से कम है कि ज्यादा, कम है क्योंकि 100 का स्क्वायर 10000 होता है, कम है तो माइनस लास्ट 2 डिजिट क्या 21 और 21 बताता है कि वो 11 के लास्ट में आता है। 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो माइनस हम करेंगे 11 और हमारा आंसर हमारे सामने होगा दैट इज 89। उसी तरीके से देखते हैं 116 64 100 के स्क्वायर से ठीक ज्यादा है, पता चल जाना है। 100 के स्क्वायर से ज्यादा है तो प्लस करेंगे और 64 बताता है हम लोगों को ये 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है तो +8 और हमारा आंसर हो जाएगा 108। ठीक है, कुछ और थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, जैसे 13924 100 से ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है। राइट डाउन 100 प्लस 24 बताता है कि ये 18 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। 18 का स्क्वायर होता है 324, जो हाँ 24 हमारे पास है तो 18 का स्क्वायर के लास्ट में आता है तो प्लस कितना कर लेंगे 18, हमारा आंसर हो जाएगा 118। ठीक है, ये छोटे नंबर्स नहीं, अगर बड़े नंबर्स के बारे में बात किया जाए तो हम लोग बड़े नंबर्स पे भी निकाल सकते हैं ये चीजें। ठीक है, अब देखते हैं
क्या इसी तरीके का यूज करके क्या बड़े बड़े नंबर्स जो दिए हुए रहते हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं या फिर नहीं? ओके, तो चलिए गौर करते हैं। सबसे पहले पहला डिजिट, काफी बड़ा नंबर दिख रहा है। ये कितने के 100 के स्क्वायर के नजदीक में है? 400, 500, 500 का कितना होता है? 2500 होता है ना। चूंकि लास्ट टू डिजिट तो आपका डबल जीरो के टर्म में आता है। आगे का देखते हैं। 600, 36, 7, 49, 8, 800 कितना होता है ना? 864। यहाँ 64 से कम दिख रहा है ना, 800 से कम है, कर लेते हैं 800, और 800 से कम 84। 84 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 84 22 के स्क्वायर में 484 होता है, तो 22 घटा देंगे, और 22 घटाते के साथ हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। कितना आएगा? सिंपली चलिए घटाने में भी आप लोग एक चीज बताते हैं। जब घटाना होता है तो एक साथ 22 नहीं घटाइए, पहले 20 घटा लीजिए। अब देखिए 780 में 700 में से सॉरी 800 में से अगर 20 घटाते हैं तो 780। अब 780 में से 2 घटा लीजिए, सिंपल 778। इस तरीके से अगर घटाते हैं तो वो कैलकुलेशन हम माइंड में ही कर सकते हैं और आसानी से। चलिए उसके आगे देखते हैं। 80, 82 डेफिनेटली 900 के करीब में है, तो सिंपली 900 माइनस लास्ट टू डिजिट क्या बोल रहा है? कम है ना, तो माइनस करेंगे। लास्ट टू डिजिट 4 का स्क्वायर है, तो 4 बराबर 896। अगला देखिए यहाँ पर 700 से कम है, 700 से कम है तो माइनस करेंगे। लास्ट टू डिजिट बताता है कि 7 का स्क्वायर है, तो -7 = 693। अगला देखें, ये क्या? 600 से कम, ठीक है। 600 से कम, कितना कम? 89। 89 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 289 17 के स्क्वायर के लास्ट में आता है ना, तो -17। इसको उसी तरीके से पहले 600 में से 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 590। अब 590 में से 7 माइनस करेंगे, अब आ जाएगा हमारे पास 583। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये कितना से कम है? 981 से कम है ना स्टार्टिंग में, तो 900 से कम है, तो माइनस लास्ट टू डिजिट बताता है 7, तो -7 = 893। अभी सब कमी हुई बता रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स पे इसी तरीके से निकालना होता है, जो कि आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला 9581 तो बहुत ज्यादा, यानी कि ये 1000 से कम में आएगा। अब 1000 कम यानी माइनस लास्ट टू डिजिट 84 जो कि 22 में आता है, तो -22 = 978। अगला देखें, क्या 800 से ज्यादा? 800 से ज्यादा तो प्लस लास्ट टू डिजिट से पता चलेगा कि ये 44 12 में आता है, तो 12, आंसर 812। तो इस तरीके से आप लोग सेकंड्स में बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन को दबा दें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर फर्दर कोई टॉपिक आप लोग को पढ़ना हो या फिर किसी कोई क्यूरी आप लोग को हो, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जाकर अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और उनका आंसर्स आप लोग को मिलेगा, और हम कमेंट्स देते रहिएगा। थैंक यू।